हेलो नमस्कार, कम टू माय ब्लॉग। इस ब्लॉग में आज हम नया दुर्ग लेके आए हैं जो कि बीकानेर, यानी आज हम आपको बीकानेर के जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था, कौन सी पहाड़ी पर, ये कौन सी श्रेणी में आता है, किस राजा ने इसका निर्माण कराया था, यहाँ पर कौन कौन से आक्रमण हुए थे और कौन कौन से मंदिर है, इन सब पे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज जूनागढ़ बीकानेर के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीकानेर के अंदर है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं और पूछने वाले भी हैं। कई एग्जाम अभी आपके आने वाले हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पुट अप होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जूनागढ़ दुर्ग है ये कहाँ जिले में, यानी कौन से जिले में स्थित है। बस इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो हमें पता होना चाहिए कि जूनागढ़ जो दुर्ग है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण करवाया गया था 1589 से 1594 के बीच में। यानी जो इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण 1589 से स्टार्ट हुआ था और 94 में, यानी लमसम इसमें 5 वर्ष का समय लगा था इसको बनने में। इसका निर्माण जिस राजा ने करवाया था उसका नाम है राय सिंह। राय सिंह यहाँ के राजा थे, उस बीकानेर के शासक थे जिन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ये जिस श्रेणी में आता है उसको बोलते हैं धानवंत श्रेणी के अंतर्गत ये दुर्ग आता है। और जूनागढ़ दुर्ग को है जमीन का जेवर भी कहा जाता है, क्योंकि जमीन के ऊपर ये फैला हुआ है, ऐसा जेवर की तरह यानी इस प्रकार से इसकी आकृति बनी हुई है जो कि आपको जेवर की तरह लगता है। बात करते हैं वास्तुकार की, तो वास्तुकार कौन थे इसके? करमचंद पंवार जो थे इनके वास्तुकार थे। और किस पहाड़ी पर जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है? तो हमें पता होना चाहिए राता घाटी की पहाड़ी, जिसको बीका की टोकरी कहा जाता है, उसके ऊपर इस दुर्ग का यानी जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। इसमें प्रवेश की बात करें तो इसे कर्णपोल से प्रवेश किया जाता है। और अगला जो इसमें गेट आता है वह सूरज पोल आता है, तो यानी कर्णपोल से और सूरज पोल से इस दुर्ग के अंदर प्रवेश किया जाता है। और सिंह, यहीं पर जो ये जूनागढ़ दुर्ग है, यहीं पर एक सिंह पर सवार गणेश जी की, या जिसे आप हैरब्बे गणेश जी बोल सकते हैं, उसका बहुत भव्य मंदिर है जो कि सूरसागर झील के किनारे पर स्थित है। यहीं पर बात करें जूनागढ़ का मुख्य द्वार पर गजारूढ़, यानी कि जो हाथी होते हैं, गजाओं यानी जो हाथी है उस पे आसीन जयमल फत्ता, जयमल 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 मेड़तिया और फत्ता की मूर्तियां बनी हुई है, जिनका निर्माण उस समय अकबर ने करवाया था। यानी जब अकबर ने इसे, मतलब इन दोनों ने अकबर का सहयोग किया था, तो उसकी खुशी के अंदर जगरूढ़ रूप में इन्होंने जयमल और फत्ता की वहां पर जो जूनागढ़ का प्रवेश द्वार है वहां पर इसकी मूर्तियां बनवाई थी। लेकिन जब अकबर के बाद में औरंगजेब आया था, जब औरंगजेब आया था तो उसने इन जो जयमल मेड़तिया और फत्ता की जो मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां बनी हुई थी गेट के प्रवेश द्वार पर, उसको तोड़वा दिया था औरंगजेब ने। तो हमें पता होना चाहिए कि जूनागढ़ दुर्ग के बारे में ये इसका इतिहास है और हम इसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। जैसा आपको इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसे कहा जाता है बीका की टोकरी कौन सी पहाड़ी को कहा जाता है? तो राती घाटी को कहा जाता है। इस पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने करवाया था। ठीक है। हैरब्बे गणेश जी का मंदिर कहाँ है? राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, यानी आपको पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसके अंदर लगी हुई है लिफ्ट। क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। और गंगा सिंह जो यहाँ के राजा थे, गंगा सिंह जी का लड़ाकू जो विमान है वो भी यहाँ पर स्थित है। यानी जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है उसमें गंगा सिंह जी का जो लड़ाकू विमान था वो यहाँ स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका मंदिर अनूपगढ़ के द्वारा, जो अनूप सिंह जी थे राजा थे यहाँ के, अनूप सिंह राजा के द्वारा इसी दुर्ग के अंतर्गत बनाया गया था। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है, यानी कि एक तो होता है मंदिर, एक होती है साल जो कि एक एरिया होता है, वह मंडोर जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। यानी पता होना चाहिए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। वहीं लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी यही बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर का निर्माण कराया था रतन सिंह ने करवाया था। और
जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये जूनागढ़ दुर्ग का आकर्षक मंदिर है, यानी बहुत भव्य और विशाल काय में बना हुआ है। इसलिए जब भी इसमें जाते हैं तो ये अपने आप को, यानी लोगों को, यहाँ पर जाने वाले को अपने और अट्रैक्शन यानी आकर्षित करता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है वो अपने को आकर्षक मंदिर लगता है। नागणेची माता का मंदिर यही है, यानी जो नागणेची माता है उसका मंदिर भी जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। और नागणेची माता का मूल मंदिर अगर बात करें, राजस्थान के अंदर नागणेची माता का मूल मंदिर जो है नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है। वही इसका जो नागणेची माता मंदिर है, इसका जो निर्माण कराया था रावल दोहल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अनूप महल जो कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। बीकानेर के जो राजा होते थे, राजस्थानी जो बीकानेर के जितने भी शासक होते थे, राजा होते थे, उन सबका राज्याभिषेक वह जो होता था वह अनूप महल में होता था। और जो गोदारा जाति होती थी, वो गोदारा जाति इनका राज्याभिषेक किया करती थी, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब इसमें से आपको कई बार एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, गंगा सिंह का लड़ाकू विमान कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पर है ये, मंडोर में है, कौन से जिले में, जोधपुर में है। वहीं हम बात करें नागणेची माता का मंदिर कहाँ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और नागणेची माता का मूल मंदिर किस जिले में है, ये भी हमें पता होना चाहिए, बाड़मेर में है, इससे भी क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। वहीं अनूपमेल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो पता होना चाहिए हमें, जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है उसमें ये स्थित है। और कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बीकानेर के राजा थे उनका राज्याभिषेक किस झील यानी किस दुर्ग या महल में हुआ करता था, तो अनूप महल के अंतर्गत हुआ करता था। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन हमसे कई बार पुटअप हो चुके हैं। खासकर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, जिसके अंदर बादल महल सोने की नक्काशी की कार्य हेतु प्रसिद्ध है, जो कि जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। गजविलास महल जो कि इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था, वो उन्होंने सोने और चांदी की से निर्मित बेड, सोफा और आभूषण इस जल जगविलास महल में निर्मित स्थित है। वहीं यहीं पर एक और महल है जिसका नाम शार्दुल महल यहाँ स्थित है। उसके अलावा अनूप संस्कृत पुस्तकालय जिसका निर्माण अनूप सिंह जी द्वारा करवाया गया था। इसमें राणा कुंभा के जो ग्रंथ हैं उनका संकलन इसके अंदर यानी अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रखा हुआ है। और एलपी टोरी की जो खोज की थी उनका संग्रहालय भी इस जूनागढ़ दुर्ग में ही रखा हुआ है। जो एलपी टेसी टोरी ने राजस्थान में या इस क्षेत्र में जितने भी इन्होंने खोज की थी उन सबका संग्रहालय जो कहाँ रखा हुआ है, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ से आपसे कभी कभी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि बादल महल जो सोने की नक्काशी का कार्य है तो प्रसिद्ध है, किस दुर्ग में है, तो जूनागढ़ दुर्ग में है। और गजविलास महल कहाँ स्थित है, ये जूनागढ़ में है, किसने बनवाया, गंगा सिंह जी ने बनवाया था। सोने चांदी से निर्मित बेड, सोफा, आभूषण किस दुर्ग के अंदर बने हुए हैं, तो गजविलास महल है जो कि जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ बना हुआ है, तो जूनागढ़ दुर्ग में। किसे बनाया, अनूप सिंह जी के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या चीजें हैं, राणा कुंभा की ग्रंथों का संकलन इसमें बना हुआ है। एलपी टेसी टोरी ने खोज का संग्रहालय यहीं पर बनाया था जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। फिर नए ब्लॉक और नए दुर्ग के साथ मिलेंगे, जब तक जय हिंद जय भारत।